वीडियो क्लिप में खुशी से झूम रहा ये शख्स सौरभ राजपूत है, जो ठीक 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से अपने घर वापस लौटता है। उसका घर मेरठ में था। वो स्पेशली अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने लौटा था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। आइए जानते हैं क्या हुआ था सौरभ के साथ, आखिर क्यों उसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब सौरभ का मुस्कान के नाना के यहाँ आना जाना लगा रहता था। उसी घर में सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई और इसी के बाद उन्होंने आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया। बाद में यह मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई, लेकिन जब बात घर तक पहुंची तो दोनों के घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के बिना ही कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। उस समय सौरभ की मर्चेंट नेवी में जॉब थी और वह मुस्कान को टाइम नहीं दे पाता था, और शादी के कुछ समय बाद ही सौरभ ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और 1-2 साल तक सौरभ और मुस्कान सौरभ के पेरेंट्स के घर में रहने लगे। और इसी बीच मुस्कान ने सौरभ के पेरेंट्स के घर में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि वह सौरभ के साथ अलग रहना चाहती थी। और इस लड़ाई झगड़े के कुछ समय बाद ही सौरभ और मुस्कान अलग किराए के कमरे में रहने लगे। और इसी के चलते साल 2019 में मुस्कान और सौरभ की प्यारी सी बेटी पीहू ने जन्म लिया। और इसी साल मुस्कान के क्लासमेट साहिल शुक्ला से उसकी मुलाकात हुई। साहिल 8th क्लास तक मुस्कान के साथ ही पढ़ता था और बाद में उसने स्कूल को छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और फिर उनकी एक शॉपिंग मॉल में मुलाकात होती है, जिसके चलते वो बार बार एक दूसरे से मिलने लगे और मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगा। और इसी के साथ साहिल मुस्कान को अफीम, गांजा, मार्फिन आदि का सेवन कराने लगा और मुस्कान ने इन चीज़ों को लेना शुरू कर दिया था। यह वही मुस्कान है जो 3 साल पहले सौरभ से मिली थी। साहिल का मुस्कान से इस तरह मिलना उसको एक अंधेरे रास्ते पर ले जा रहा था, जो आगे जाकर एक बहुत भयानक मोड़ लेने वाला था। एक लड़की के गलत दिशा में भटकने की उम्र 18, 19 या लास्ट 20 साल हो सकती है, लेकिन मुस्कान की तो 6 साल की बेटी थी, तो वह लगभग 26-27 साल की तो होगी ही। वह पूरी तरह से परिपक्व थी, तो गलत दिशा में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक माँ होने के बावजूद उसने सारी हदें पार कर दी। पहले इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मकान मालिक को पता लगा कि यह किसी और आदमी के साथ देर रात तक नशा करती है। फिर बाद में मकान मालिक ने सौरभ को सब कुछ सच सच बता दिया। सौरभ को एक बार तो अपने मकान मालिक की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सौरभ ने मुस्कान के फ़ोन में साहिल के साथ हुई चैट को देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि जिस लड़के ने उसे इतना चाहा, वही आज उसे धोखा दे रही है। सौरभ को मुस्कान के ड्रग इंजेक्शन के बारे में पता लग चुका था, और जब भी सौरभ मुस्कान से इस बारे में बात करता तो वह झगड़ा करना शुरू कर देती, और मुस्कान को इस झगड़े में अपनी कोई गलती नज़र नहीं आती। अब मुस्कान ने घर के काम करना भी बंद कर दिया। झाड़ू, पोछे, बर्तन सारे काम घर के सौरभ ही किया करता था, और इसी कारण से सौरभ डिप्रेशन में आ गया। और साल 2021 में सौरभ ने मुस्कान को तलाक देने का फैसला किया। मुस्कान के माता पिता ने सौरभ को समझाने की बहुत कोशिश की। उनका कहना था कि ज़िंदगी में कहना सुनना तो लगा ही रहता है। सौरभ सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये रिश्ता एक नया मोड़ पकड़े। 16 फरवरी 2023 को सौरभ जॉब करने लंदन चला गया और मॉल की एक बेकरी की शॉप में काम करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी उसका मन नहीं लगा। इसीलिए वह वीडियो कॉल के थ्रू अपने परिवार से बात करके अपना मन बहला लिया करता था। सौरभ के विदेश जाते ही मुस्कान की आदतें और ज़्यादा बिगड़ गई। वह फिर से साहिल को अपने घर बुलाने लगी और नशा करने लगी। मुस्कान की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी और फिर सौरभ को इन हरकतों के बारे में पता लगा। सौरभ मुस्कान को समझाने लगता तो वह वापस उसी पर भड़क जाती। इसी सिलसिले में साल 2023 निकल गया, 24 निकल गया, और अब आता है साल 2025। जब सौरभ ने वापस घर लौटने की बात की तो मुस्कान बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अब मेरी सारी आज़ादी खत्म हो जाएगी और अब मैं नशा,
नहीं कर पाऊंगी। मुस्कान ने सोच लिया था कि अब वह इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देगी। मुस्कान ने सौरभ की मर्डर की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी थी और साहिल को भी इस काम में शामिल कर लिया। मुस्कान सबसे पहले खैर नगर के एक मेडिकल स्टोर पर गई। वहाँ अपने साथ वह एक बुजुर्ग को लेकर गई। उसने मोबाइल पर मेडिकल स्टोर वाले को प्रिस्क्रिप्शन दिखाया और अपने साथ नशे की दवाइयाँ, बेहोशी की दवाइयाँ अपने साथ घर ले आई। और उसके बाद वह शारदा नगर की एक शॉप पर गई। वहाँ से चिकन काटने के 2 चाकू और साथ में पॉली बैग्स खरीद कर लाई। वह सौरभ को मारने का पूरा इंतजाम कर चुकी थी। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से इंडिया वापस आता है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और सौरभ मुस्कान के जन्मदिन को लेकर बहुत एक्साइटेड था। लेकिन मुस्कान ने तो सौरभ को अपने जन्मदिन के दिन ही मौत के घाट उतारने का सोच रखा था। मुस्कान ने पहले नींद की गोली को ड्रिंक में मिलाकर सौरभ को देने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने वह ड्रिंक पी ही नहीं, तो उसका पहला प्लान तो फेल हो चुका था। फिर उसने 3 मार्च को सौरभ का कत्ल करने का दिन चुना, क्योंकि 3 तारीख को अपनी बेटी पीयू के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे और वह अपनी बेटी को अपनी नानी के यहाँ छोड़ देगी और अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। बेशक उसने अपनी बेटी को अपनी माँ के यहाँ छोड़ दिया। अब 4 मार्च की रात को सौरभ अपनी माँ के यहाँ से खाना लेकर आया। मुस्कान को भी उसी मौके का इंतज़ार था और मुस्कान ने उसके खाने में सब्ज़ी गर्म करने के बहाने नींद की गोलियाँ मिला दी। फिर सौरभ बेहोश हो गया और मुस्कान ने साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल के घर पर आते ही मुस्कान ने बैग से चाकू निकाला और साहिल को दे दिया, लेकिन साहिल ने वापस उस चाकू को मुस्कान को दे दिया। उसने कहा कि पहला वार तुम करोगे इस पर, इसका वध करोगी। उसने वध शब्द का प्रयोग किया। नॉर्मली हम मर्डर या हत्या का प्रयोग करते हैं। बाद में दोनों ने एक साथ चाकू से सौरभ के दिल पर वार किया। सौरभ तड़पता रहा और सौरभ को तड़पता देख साहिल उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले गया और फिर वहां उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बाद में उसकी कलाइयाँ, हाथ पैर सबको अलग कर दिया। उन्होंने सौरभ के शरीर के लगभग 14 से 15 टुकड़े किए और उन्होंने इन टुकड़ों को एक पॉली बैग में भर लिया और बेड के नीचे के स्टोरेज में डाल दिया। उसी दिन मुस्कान उस बेड के ऊपर चैन की नींद सोती है। सौरभ की बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है, ये प्लानिंग उन दोनों ने पहले से ही बना रखी थी। मुस्कान सुबह 9 बजे ही ड्रम की दुकान पर पहुंच गई और 1100 रुपये में एक ड्रम खरीद कर लाई। ये बात दुकानदार ने खुद बताई है। अच्छा, गेहूं के लिए ड्रम मांगा? गेहूं के लिए ड्रम मांगा था, फिर मैंने दे दिया था उन्हें। अच्छा। ढक्कन वाला मांग रही थी। अच्छा, ढक्कन वाला ड्रम जी, मांगा था। 1100 का दिया उन्होंने, पैसे 1100 का लिया उन्होंने। ड्रम लाने के बाद मुस्कान सीमेंट की दुकान पर भी खुद गई थी और वहां से 2 कट्टे सीमेंट के लिए दोनों ने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली और फिर साहिल ने सीमेंट का घोल बनाया। सौरभ के सारे बॉडी पार्ट्स उसने उस सीमेंट के घोल में डाल दिए और ड्रम को पैक कर दिया। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था और उन्होंने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर का ऑर्डर दिया और उस ब्लीचिंग पाउडर से पूरे घर को क्लीन कर दिया ताकि किसी को खून का सबूत ना मिले। अब मुस्कान सौरभ के ही पैसों से 44,000 रुपये की कैब बुक करके साहिल के साथ मनाली घूमने चली गई। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर 14 मार्च को जसोल जाकर होली खेली। मुस्कान साहिल के साथ शिमला, मनाली और जसोल में खूब नशे में एंजॉय कर रही थी। पति का मर्डर करने के बाद भी मुस्कान को एक पल का दुख नहीं था और जब सौरभ की बहन सौरभ को फ़ोन करती तो मुस्कान उसका कॉल काट देती और केवल मैसेज पर ही बात करती। मुस्कान ने सौरभ के साथ कश्मीर की पुरानी फ़ोटो शेयर की ताकि सभी को लगे कि वे हिमाचल या कश्मीर घूमने गए हैं। मुस्कान का प्लान पूरी तरह से सफल होने वाला था।
मुस्कान सौरभ के सारे पैसे खर्च कर चुकी थी और अब उसके पास पैसे नहीं थे। उन दोनों का प्लान लंदन जाने का था, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे और सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए थे। लेकिन ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद उनको वापस मेरठ लौटना पड़ा। मुस्कान और सौरभ जिस मकान में रेंट पर रहते थे, उस मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है कि उन्हें घर का रिनोवेशन कराना है और आपको घर खाली करना पड़ेगा। मुस्कान घर खाली करने के लिए एक लोडिंग वाहन और साथ में 2 मजदूरों को घर पर बुलाती है। मजदूरों ने थोड़ा सा सामान भरा और बाद में उन्हें कोने में एक नीला ड्रम दिखाई दिया। वे मजदूर ड्रम को खिसकाते लेकिन ड्रम टस से मस नहीं हुआ। वे खूब कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोडिंग वाले ने मुस्कान से पूछा कि इसमें क्या है, ये खिसक क्यों नहीं रहा है? तो मुस्कान ने जवाब दिया कि इसमें कबाड़ भरा हुआ है। वे कोशिश करते रहे और खिसकाते रहे, लेकिन ड्रम तो खिसका ही नहीं और एक मज़दूर से गलती से ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और उसके अंदर से इस तरह की गंध आती है कि वहाँ पर उन लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है और मज़दूर वहाँ से बिना घर खाली किए निकल जाते हैं। उसी दिन मुस्कान 18 मार्च को अपनी माँ के घर चली जाती है, जो उसी मोहल्ले में कुछ ही दूरी पर था। मुस्कान ने घर आकर जो कहा तो उसके माता पिता की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे। वह कहने लगी कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने ही मार डाला, क्योंकि वह सौरभ के ऊपर मुझे डिवोर्स देने का प्रेशर डाल रहे थे और सौरभ मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सौरभ को मार डाला। इधर मुस्कान झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और उधर दोनों मजदूर पुलिस चौकी पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वहां पर एक ड्रम है और उस ड्रम के अंदर से अजीब तरह की बदबूदार गंध आ रही है। पुलिस सौरभ के घर पहुंचती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने उन्हें नीला ड्रम दिखता है, लेकिन वह ड्रम इतना भारी था कि उसे 10-15 पुलिस वाले घसीट घसीट कर बाहर लेकर जाते हैं। उस ड्रम के अंदर इतना सीमेंट भरा हुआ था कि पुलिस मैकेनिक को बुलाकर उस ड्रम के टुकड़े करवाती। टुकड़े करते वक्त ऐसा मंजर सामने आया कि पुलिस ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। उसमें सौरभ के कटे हुए पैर, कटे हुए हाथ, कलाइयाँ और कटा हुआ धड़ मिलता है। ये वही सौरभ है जो कुछ समय पहले अपने परिवार से मिलने आया था। वह अपनी बेटी के जन्मदिन पर खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि उसकी लाश इस तरह से मिलेगी। जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते थे, वही आज अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। कानून उन्हें क्या सज़ा सुनाता है ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए।